अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, आपके प्रोग्राम के साथ डॉक्टर शाहीन ज़फ़र मैं यहाँ मौजूद हूँ और हमेशा की तरह पिछले 2 हफ्ते से मैं आ रही हूँ आपके साथ और इंशाल्लाह आज हम कोई नया टॉपिक डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये लाइव प्रोग्राम है, आप चाहें तो फ़ोन कॉल कर सकते हैं और फ़ोन नंबर मैं आपको बताती हूँ 021-353-05778 और दूसरा नंबर है 021-353-05779। आप ईमेल भी कर सकते हैं opd@health-tv.tv पे, और अगर आप फेसबुक यूज़ करना चाहें तो facebook.com/health-tv.tv। इसके बाद हम आगाज़ करते हैं अपने प्रोग्राम का। आज का टॉपिक हमने डिसाइड किया है बेसिकली आपके सवालों की रोशनी में। पिछले 2 प्रोग्राम में जिस प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा सवाल आए थे, तो हमने सोचा कि हम उसी को आज डिस्कस करें। बार बार हमल का ज़ाया होना, ये एक ऐसा कॉमन प्रॉब्लम है जो तकरीबन हर फैमिली में एक आध दफ़ा हो ही जाता है। रिकरेंट मिसकैरेज कहते हैं इसको हम, और बेसिकली इसका मतलब ये है कि शुरू के 3 महीनों में, अर्ली प्रेगनेंसी में, शुरू के 3 महीनों में जो बच्चा ज़ाया हो जाए किसी भी वजह से, तो उसको अर्ली मिसकैरेज, और फिर दूसरे 3 महीनों में अगर ज़ाया हो तो उसको हम लेट मिसकैरेज कहते हैं। इसकी वजूहात बहुत कुछ हो सकती हैं, कभी पता चल जाती हैं, कभी नहीं भी चलती हैं। ये कॉमन इतना है कि तकरीबन आप समझें कि हर 4-5 प्रेगनेंसी में से एक प्रेगनेंसी इस तरह ज़ाया होती है, ये पता बात है। तो अगर किसी को 7-8, 5-6 बच्चे हैं, उनमें से एक आध दफ़ा अगर बच्चा ज़ाया हो जाए तो इसमें इतनी परेशानी की बात नहीं होती। लेकिन जिनको बार बार होता है, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, बाज़ दफ़ा 8-8, 9-9 दफ़ा बच्चा ज़ाया हो रहा है, तो वो वाकई परेशानी की बात है और फिर वो बहुत से सवालात उठते हैं कि ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। एक्चुअली ऐसे मरीज़ जब आते हैं तो उनका पहला सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है। वजह अक्सर व बेशतर हमें पता नहीं लगती है, कभी कभी पता लगती है, ज़्यादातर टाइम हमें पता नहीं लगती है। अगर मदर को, माँ को, जिसको प्रेगनेंसी हुई या किसी भी किस्म की मेडिकल बीमारी हो, मकसद डायबिटीज़ है, शुगर का होना, या उनके गुर्दों का फंक्शन कुछ ख़राब है, गुर्दे ठीक काम नहीं करते हैं, या थायराइड एक ग्लैंड होता है उसकी कुछ ख़राबी है, तो इस तरह की कोई भी बीमारी हो तो उसकी वजह से बच्चा ज़ाया हो जाता है। तो डॉक्टर का काम होता है कि सबसे पहले वो इस चीज़ को पता करे कि ऐसी कोई बीमारी तो नहीं है, और अगर है तो उसका इलाज किया जाए, इसलिए कि इलाज हो जाता है इन चीज़ों का। कुछ फादर की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से भी ख़राबियाँ होती हैं जिनकी वजह से बच्चा ज़ाया होता है। अगर हस्बैंड की उम्र 45-47 से ज़्यादा है तो उनके एबनॉर्मल स्पर्म्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और अगर एबनॉर्मल स्पर्म का मतलब ये है कि वो मर्दाना जरसूमा जिससे प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, अगर वो एबनॉर्मल है, ख़राब है, देखने में वो टूटा फूटा है या उसकी शक्ल ठीक नहीं है, और उससे अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो वो ज़ाया होने के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। एक और जो बहुत कॉमन वजह है, जो हमारे माशरे में बहुत कॉमन है, वो है कज़न मैरिज। अगर कज़न्स की आपस में शादी हो, स्पेशली फर्स्ट कज़न्स की, और अगर ख़ानदान में पिछले 2-3 पुश्तों से कज़न्स में और ख़ानदान के अंदर ही फैमिली में शादियाँ होती चली जा रही हैं, तो इन लोगों में बच्चा ज़ाया होने के बहुत चांसेस होते हैं, बहुत इम्कानात होते हैं। न सिर्फ ये, बल्कि एबनॉर्मल बच्चों के भी बहुत इम्कानात होते हैं। हो सकता है प्रेगनेंसी 9 महीने चले और पूरे खैर खैरियत से सब कुछ हो जाए, डिलीवरी हो जाए, उसके बाद पता चला कि बच्चे के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी हो जाती है। थैलेसीमिया इसकी बहुत मिसाल है, एक बहुत बड़ी, बहुत कॉमन मिसाल है जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा पाई जाती है। थैलेसीमिया के सिलसिले में आपको बताऊँ, ईरान में उन्होंने कज़न मैरिजेस को बंद कर दिया इस तरीके से कि पहले दोनों का टेस्ट कर लेते थे। अगर किसी को थैलेसीमिया होता था, अगर दोनों लड़का लड़की दोनों को, तो उनकी शादी नहीं करते थे वो लोग। तो होते होते अब ये हो गया है कि उनके यहाँ थैलेसीमिया का मर्ज़ तकरीबन ख़त्म हो गया। तो दुआ करें कि हमारे यहाँ भी लोगों में ये शऊर आ जाए कि अगर ख़ानदान में कोई भी बीमारी चल रही है तो फिर कज़न्स की आपस में शादी नहीं होनी चाहिए। इससे एक तो जैसे मैंने बताया, बच्चा ज़ाया होने का बहुत इम्कानात बढ़ जाते हैं, और दूसरी चीज़ ये कि एबनॉर्मल बच्चों के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये 2-3 बड़ी कॉमन वजूहात हैं जिसकी वजह से मिसकैरेज होता है, बच्चा ज़ाया होता है। अच्छा, अगर ख़ातून की उम्र 35-36 से ज़्यादा है तो भी प्रेगनेंसी ज़ाया होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं।
उसकी वजह ये होती है बेसिकली कि उनका जो एग होता है उसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज़ आ जाती हैं, जिसकी वजह से बच्चा ठीक से बन नहीं पाता है। मेरे ख्याल से एक फ़ोन कॉल है, तो हम पहले कॉल ले लेते हैं, फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी फरमाइए, कौन बोल रही हैं, कहाँ से बोल रही हैं? हेलो। हेलो जी बोलें। हेलो हेलो। हाँ मेरा ख्याल लाइन ड्रॉप हो गई, अब नहीं अभी आवाज़ नहीं आ रही। खैर, तो आप ये बात कंटिन्यू करते हैं। अगर ख़ातून का एग एबनॉर्मल हो, जो कि एक तो उम्र की वजह से हो सकता है, दूसरे कुछ उनके हार्मोन्स आगे पीछे होने की वजह से हो सकता है, तो भी प्रेगनेंसी ठहर के ज़ाया हो सकती है। अगर मर्द की तरफ से जो स्पर्म आ रहा है वो एबनॉर्मल हो, तो भी प्रेगनेंसी ठहरने के बाद ज़ाया हो सकती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों तो ठीक हैं, लेकिन जब दोनों आपस में फ्यूज़ होते हैं, खातून का एग और मर्द का स्पर्म, जब दोनों आपस में फ्यूज़ होते हैं तो कोई केमिकल रिएक्शन, कोई तब्दीलियाँ ऐसी हो जाएं जिस्म के अंदर, जिसकी वजह से वो एबनॉर्मलिटी पैदा हो जाए और वो फिर प्रेगनेंसी शुरू हो के तो ज़ाया हो सकती है। इसके अलावा हमारे मुल्क में एक और जो डायबिटीज़ तो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है, इसलिए जिनको एक दो दफ़ा मिसकैरेज हो जाए उनको अपना शुगर का जरूर टेस्ट करना चाहिए। इसके अलावा अभी फिर कोई कॉल आई है मेरे ख्याल में। हेलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। गुलफाम बोल रहा हूँ अहमदाबाद से। जी जी फरमाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा मसला ये है कि कोई 4 साल पहले शादी हो गई है हमारी। जी। तो मिसेज मेरी सेकंड कजन है जी। तो पिछले मेरे मिसेज के 5 मिसकैरेज हो गए। अच्छा, 4 साल के अंदर? 4 साल के अंदर। और वो ये होता था कि जो फर्स्ट बेबी था वो ऑलमोस्ट 4 to 5 मंथ का था, तो उसमें पीछे फिर उनका सिस्टिक हैग्रोमा था। अच्छा अच्छा। थोड़े अरसे बाद मतलब खुद ही वो बेबी की ग्रोथ तो रुक गई और हार्ट बीट खत्म हो गई। ठीक। तो जो बाकी जो कंसेक्टिव मिसकैरेजेस हुए हैं उसमें ये था कि 3 मंथ के बाद बेबी की ग्रोथ नहीं होती थी और हार्ट बीट नहीं होती थी जी। तो इसका हमने काफी वो करवाया और काफी टेस्ट करवाए हैं, लेकिन अभी तक रिजल्ट मतलब कोई पॉजिटिव नहीं हुआ। ठीक, आप कुछ और भी पूछना चाहेंगे या बात पूरी हो गई आपकी? बात पूरी हो गई है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया। आपको ऑन एयर जवाब देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि आपको कुछ तसल्ली दे सकूँ। लेकिन 4 साल के अंदर 5 मिसकैरेज ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी है, और ये पेरेंट्स के बहुत हिम्मत की बात है कि इसको सहारते हैं, और ये बहुत ही शॉकिंग होता है स्पेशली फॉर द मदर, फीमेल के लिए, कि हर दफ़ा उम्मीद बनती है और फिर टूटती है, फिर बनती है, फिर टूटती है। पहला केस इनका जो हुआ, अच्छा ये सेकंड कज़न्स हैं। अब इनके अपने पेरेंट्स की ख़ानदान में शादी हुई थी या नहीं हुई थी, क्या हुआ था, बहरहाल वो भी देखने की ज़रूरत है। पहला केस में इनका बच्चा एबनॉर्मल था, काफ़ी एबनॉर्मलिटी थी, काफ़ी बड़ी एबनॉर्मलिटी थी उसको, जिसकी वजह से वो खुद ही उसका 6 महीने में पेट के अंदर ही वो इंतकाल हो गया और वो डिलीवर हो गया। बाकी का अर्ली मिसकैरेज हुआ है। अब हम बहुत आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हो सकता है इन बाकी बच्चों में भी कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी चल रही हो, और वो एबनॉर्मलिटी इतनी बड़ी थी कि वो बच्चे 3 महीने, 2 महीने, 2.5 महीने से आगे ज़िंदगी उनकी चली ही नहीं, और चल ही नहीं पाए। ये कुदरत का अपना इंतज़ाम होता है कि अगर इतनी बड़ी एबनॉर्मलिटी हो जो ज़िंदगी के साथ नहीं चल सकती है, तो कुदरत उसको खुद ब खुद ही समझें कि आगे बढ़ने नहीं देती, और वो पेट के अंदर ही उसकी ग्रोथ बंद हो जाती है। अब इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं, ये बहुत ही टेढ़ा मसला है, बहुत ही मुश्किल मसला है। इसमें कामयाबी कभी होती है, कभी नहीं होती। बेसिकली सारे टेस्ट होने चाहिए दोनों के, और हर किस्म के हार्मोन के और शुगर के और बाकी जो भी होते हैं वो डॉक्टर्स आपको लिख के देंगे। और कह रहे हैं कि बहुत कुछ करा भी चुके हैं, तो अभी तक कुछ पता नहीं चला है, तो हो सकता है सारा कुछ नॉर्मली आ रहा हो। टेस्ट होने चाहिए, और फिर उसके बाद आपकी हिम्मत पे अगर आप दोबारा ट्राई करना चाहें तो कोशिश कर सकते हैं। उसके साथ में काफ़ी कुछ सपोर्टिव मेडिसिन होती हैं जो दी जाती हैं, वो वाइफ को प्रेगनेंसी शुरू होने के बाद, प्रेगनेंसी से पहले से दोनों को दिया जाता है कुछ विटामिन्स, और फिर प्रेगनेंसी शुरू होने के बाद वाइफ को काफ़ी कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं। अल्लाह की मेहरबानी हो तो बात बन जाती है, लेकिन एज सच गारंटीड कभी भी नहीं कह सकते कि क्या होने वाला है। एक कॉल और आई है, उम्मीद है आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। हम नेक्स्ट कॉल लेते हैं अब। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर, मुझे थोड़े से टॉपिक से हट के थोड़ी सी बात करनी है आपसे। जी 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 बोलें। एक्चुअली मुझे मेंसेस की प्रॉब्लम बहुत है, ठीक है। तो मुझे 1 साल से अबव हो जाता है, कभी मुझे 3 मंथ्स बाद आ जाता है, मतलब मुझे पीरियड्स की प्रॉब्लम बहुत रहती है। उसकी वजह से मेरा वेट जो है ना बहुत गेन हो गया है और मुझे जो है पेन होता है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र है 22 ईयर्स। मैरिड हैं आप? नहीं, मैं अनमैरिड हूँ। अच्छा, ठीक हो गया आपका सवाल। जी जी जी, मेरा ये है। ठीक आप है मुझे ऑनलाइन आंसर दे जी जी दीजिए। जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा, आपके सवाल का जवाब हम देते हैं अभी थोड़ी देर के बाद। फ़िलहाल एक ब्रेक लेना है, ये ब्रेक लेके फिर आपका जवाब देते हैं।